नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुतस्य। गुरुदेव नाम लीलाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु राजेंद्र के मेरा कोठन बार प्रणाम है। महामाया के सुत तुम्हें मेरी विनती बारंबार। लाज रखो निज दास की मेरी ना भूल गई ओ पार। हाँ दोस्तों, दो शब्द भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं, उसके बाद में कथा की तरफ गौर दें। अरे नैया लगाई दीजो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दीजो पार। अरे नैया लगाई दीजो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दीजो पार। परम पूजनी गुरुदेव राजेंद्र बौद्ध के चरणों में मेरा बारंबार नमन है। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, अरे गहरी नदिया नाव पुरानी। को है भगवनी के बनारी। अब बही जाती मझधार गुरुजी मेरी नैया लगाए दीजो पार। और दास एक भक्त भगवान गुरुदेव से वंदना करता हुआ बोला है करुणा के सागर। अरे नैया लगाई दीजो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दीजो पार। अरे चारों ओर घोर अंधियारो, अरे चारों ओर घोर अंधियारो। भटक रहा गुरु मारो मारो। अब ती कठिनाई किनारा गुरुजी मेरी नैया लगाई दीजो पार। नैया लगाई दीजो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दीजो पार। हे गुरुदेव, सिर्फ आपने ही मुझे दुनिया में सहारा दिया है, आपकी वंदना करता हूं मैं। अरे साथी मेरे पार उतर गए,
बेटा बद अरे साथी मेरे पार उतर गए, कर मन से हम पीछे रह गए। अब मैं तो पढ़ो मझधार, गुरुजी मेरी नैया लगाए दीजो पार। नैया लगाए दीजो पार, गुरुजी मेरी नैया लगाए दीजो पार। अरे तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, अब तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं। किन की ओर शरण में जाऊं, मेरी नैया के बनहार, गुरुजी तेरी नैया लगाए दीजो पार। नैया लगाए दीजो पार, गुरुजी मेरी नैया लगाए दीजो पार। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष में पंचशील कैसेट के माध्यम से करण कुमार महामाया पर निर्माण की कथा लेकर के चलते में अद्भुत अंजाम देखते हैं कि किस तरीका से कपिल वस्तु में मैया महामाया गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है। और जब दूसरा दिन व्यतीत हो गया तो बड़े बड़े साधु संतजन आज महाराज शुद्धोधन के लाला को देखने के लिए कपिल वस्तु में आते हैं। कैसे आते हैं गुरुदेव? पुत्र जन्म सुनी हियर साए, ऋषि मुनि साधु संत जन आए। कपिल वस्तु में मैया महामाया गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है। उन्हें देखने के लिए कपिल वस्तु में बड़े बड़े विद्वान आए हैं। पुत्र जन्म सुनी हियर साए, ऋषि मुनि साधु संत जन आए। असति महामुनि आगमन दर्शिहा, असति महामुनि आगमन दर्शी, आए राजमली पुत्र का जन्म पाकर के बहुत से साधु संत जन हर्षित होकर के महाराज कपिल वस्तु के दरबार में आए हैं। और भविष्य को जानने वाले असत मुनि का भी पदार्पण हुआ है। कैसे? अरे घूमत घूमत आज रे की असति मुनि भाए, आज भविष्य को जानने वाले असत मुनि का पदार्पण हुआ है।
अरे घूमत घूमती आज रे, अरे घूमत घूमती आज रे की असत मुनि बाए। और सिद्धो धननी आदर्श, हाय सिद्धो धननी आदर्श आसन पे ले बैठाई। महाराज भूपत हाथ जोड़ पानी और खुल गए मेरे भाग्य मुनि बराए तपधारी। मेरे पूर्ण हुए गए भाग्य आपके दर्शन पाए हैं, मेरे पूर्ण हुए गए भाग्य आपके दर्शन पाए हैं। और दर्शन पाए ही तुम्हारे दर्शन पाए हैं, मेरे पूर्ण हुए गए भाग्य प्रभु तेरे दर्शन पाए हैं, मेरे पूर्ण हुए गए भाग्य गुरु तेरे दर्शन पाए हैं। उसी समय अपने शिष्य नालक को साथ में लेकर के असत मुनि का पदार्पण हुआ है कपिलवस्तु में। उन्हें देख करके महाराज कहने लगे आइए आइए संत श्रोमण, मेरा बड़ा सौभाग्य जो कि आपका हमारी नगरी में पदार्पण हुआ है। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज शुद्धोधन कहने लगे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। बोले हैं महाराज शुद्धोधन आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज बोले आइए भगवान आइए, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आप हमारी नगरी में आए। और बोले महाराज शुद्धोधन अरे संत शिरोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के नाते, अरे संत शिरोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के नाते, सोती है शुभ घड़ी संत के तभी दर्द हो पाते। असत मुनि कहने लगे महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य जो कि आपका मेरे घर में पदार्पण हुआ है। असत मुनि कहने लगे महाराज हम तुम्हारे दरबार में किसी कारण बस नहीं आए, हम दान लेने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हारे दरबार में सिर्फ तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने के लिए आए, सिर्फ तुम्हारे दर्शन। और महाराज से असत मुनि कहने लगे हे राजन मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक सुंदर लाला का जन्म हुआ है। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज शुद्धोधन कहने लगे हाँ मेरे घर में एक लाला का जन्म हुआ है। तो असत मुनि कहने लगे महाराज शुद्धोधन हे राजन तनक दिशा जल्दी, देखन को मन मेरा उभर रहा, वो कैसा बालक आया है आकाश बादल उभर रहा। असत
मुनि कहने लगे महाराज सिद्धोधन, हे राजन तनक विधनया, देखन को मर मेरा बड़ी रहा, वो कहता बालक आया है आज बादल मेरे उभरी रहे। और बोले सुना, सबर से मुनि आए, चिंता में सब ये कुलाए, शिशु बालक कपिल ने पाया है, सबके मन दिल हर्षाए। उसी समय असत मुनि कहने लगे महाराज, मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, आप मेरे बालक के दर्शन करने के लिए आए, मेरा बड़ा सौभाग्य मेरे बालक का भी, जो आप जैसे ऋषि हमारे बालक का शुभ दर्शन करने के लिए आए। उसी समय शिशु बालक को ला करके असत मुनि को दिया है। देखते ही रह गए, उस नन्हे से बालक का पैर चलाते समय ऋषि की जटाओं में जब लग गया है, असत मुनि हंसने लगे, कुछ समय बाद रोने लगे। नया कौतुक देख करके महाराज सिद्धोधन ने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज पहले आप हंसे, हंसने के बाद जब आप रोए, हंसने और रोने का कारण क्या है? तो महाराज सिद्धोधन से असत मुनि बोले हैं, सुनो। मुनि परी बोले राजन सुन लो, ये बुद्धि प्राप्ति कर पाएगा, असत मुनि कहने लगे, महाराज सिद्धोधन, तुम्हारे घर में जिस बालक का जन्म हुआ है, यह बालक कोई मामूली पुरुष नहीं है जो आप बालक समझ रहे हो। बोले हैं महाराज सिद्धोधन से असत मुनि, मुनि पर बोले राजन सुन लो, मुनि पर बोले राजन सुन लो, उत्तम मार्ग दिखलाएगा, ब्रह्मा इंद्र और देवा सब जागी तो करे सेवा, उसी समय महाराज सिद्धोधन से असत मुनि कहने लगे, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, ये बालक अगर घर में रहा तो कोई ये मामूली चक्रवर्ती सम्राट होगा जो सारे विश्व पर ये राज करेगा। अगर किसी तरीका से ये बैरागी में मन इसका जब ढल गया तो आने वाले समय में ये बुद्ध बनेगा, ये संसार का दुख दूर करेगा। आज इतने वचन सुनने के बाद में असत मुनि महाराज के वचन सुनने के बाद में
बहुत खुश हुए हैं। महाराज सिद्धोधन कहने लगे कोई बात नहीं है, समय आने पर हम जब देखेंगे। और बोले हैं राजन, सोनी मोनी बेनी प्रबोधित राजा कीन सवारी पुण्य की काजा। हे महाराज, आप इस बालक की बात कर रहे हो, ये कोई मामूली पुरुष नहीं है। अगर इसका मन घर विद्याओं में चलता रहा, ये विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और किसी तरीका से इसका मन वैराग्य में ढल गया तो ये संसार के दुखों का दूर हटने वाला बुद्ध बनेगा। उसी समय महाराज सिद्धोधन ने जब उनके वचन सुने हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप हमारे दरबार में हो, आप हमारे इस बालक का नाम पर संस्कार रख दीजिए। उसी समय सोनी मुनि पेनी प्रबोधित राजा कीन सवारी पुण्य की काजा। नाम करन भूपू करी पाया, नाम सुकति सीताति धरावा। असत मुनि की बात सुन करके महाराज सिद्धोधन ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि हे संत श्रोमण, आपका मेरे घर पर पदार्पण हुआ है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। आप मेरे बालक का नाम कर संस्कार कर दीजिए। उसी समय भक्तों, आज असत मुनि ने उस बालक का जब नाम कर संस्कार जब रखा है, कहने लगे महाराज तुम्हें नहीं मालूम, ये सबको सुख देने वाला, इसका नाम मैं सिद्धार्थ रखता हूं। उसी समय जब नाम कर जब संस्कार हुआ है तो महाराज सिद्धोधन बड़े खुश हुए हैं और हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, कि लाज रखो, कि लाज रखो तपधारी गुरुदेव। और बालक आयो शरण तुम्हारी, लाज रखो। महाराज सिद्धोधन बहुत खुश हुए, दोनों हाथ जोड़ करके असत मुनि से कहने लगे भगवान, लाज रखो, लाज रखो तपधारी, बालक आयो शरण तुम्हारी, लाज रखो। बोले आरे बरसी पीच गई तपधारी, बेटा बद आरे बरसे बीत गई तपधारी। आए घर में आयो कुमर हजारी, लाजर को हितकारी, लाजर को हितकारी, बेटा आयो शरण तुम्हारी, लाजर।
संत शिरोमण बोले अरे बालक नाम धरो तपधारी, अरे बालक नाम धरो तपधारी, लीनो गोदन में हितकारी, सुनो तुम चितलाई, सुनो तुम चितलाई, बेटा यो शरण तुम्हारी तेरा सुनो। महाराज शुद्धोधन ने अपने बालक को जब असत मुनि की गोदी में दिया है, दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे संत, आप मेरे बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। उसी समय असत मुनि कहने लगे, महाराज शुद्धोधन तुम्हें नहीं मालूम, ये बालक दुखों को दूर करने वाला, इसका नाम मैं रखता हूं। मन में भूप गए हर साई, सिद्धार्थ नाम धरो तपधारी, करो तुम मन माई, करो तुम मन माई, असत मुनि ने जब उस बालक का नाम कर संस्कार जब किया है, कहा है कि महाराज शुद्धोधन, ये बालक दुखों को दूर करने वाला, इसका नाम मैं सिद्धार्थ रखता हूं। लेकिन दोस्तों, कुदरत की माया का किसी ने खेल नहीं पाया। आने वाले समय में मैया महामाया बीमार पड़ गई। अरे लिखी प्रकृति की नई बिदत है, तुम्हारा तुम्हारी करायो पाई, आए लिखी विधाता की नई मिट है, जय तुम्हारा तुम्हारी करायो पाई। असत मुनि ने जब उस बालक का नाम कर संस्कार किया है, उसी समय मैया महामाया अचानक बीमार पड़ गई। असत मुनि ने जैसे उस बालक का नामकरण किया है, उसी समय मैया महामाया बीमार अचानक पड़ गई। और जब बीमार पड़ गई, अंतिम श्वासों में मैया महामाया आज अपने महाराज को पुकारने लगी, महाराज मेरा गला घुट रहा है, अब मेरा समय आ गया, मैं बचने वाली नहीं हूं। उसी समय मैया महामाया ने अपनी बहन प्रजापति गौतमी को इशारा दिया कि हे बहन, तुम मेरे पास में आओ। तुम्हें नहीं मालूम
मेरा आज अंतिम समय है। और मैया महामाया अपनी बहन प्रजापति गौतमी से बोली है, बहन क्या बोले गुरुदेव? गौतमी बहन तनिका गुरुदेव तबीयत मेरी घबराती है, मैं छड़बर की मेहमान यहाँ मेरी दम तो अटकिए जाती है। मैया महामाया ने अपनी बहन प्रजापति गौतमी को पास में बुलाया, दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि बहन आज मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा बालक ये 7 दिन का हुआ है, मैं तेरे हवाले सौंपती हूँ। मैया बोली, गौतमी बहन तनिका तबीयत मेरी घबराती है, मैं छड़बर की मेहमान यहाँ मेरी अदमपुरी को जाती है। आज मेरे बालक का 7 दिन दिवस हुआ है, मेरा दम घुट रहा है, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, इसलिए बहन आपसे एक मेरी विनती है। और बोली मैया प्रजापति गौतमी से, मैया महामाया यह बेटा तुम्हें सौंपती हूँ, दिल से समझो मैं दुनिया छोड़ के जाती हूँ, अपनी बहन गौतमी को पास बुला करके मैया महामाया ने कहा कि हे बहन प्रजापति गौतमी, आज 7 दिन का मेरा बालक मेरे पास में लेटा हुआ है, मेरा दम घुट रहा है, मैं संसार को छोड़ करके जाने वाली हूं, इसलिए बहन इस बालक का पालन पोषण करना, आज के बाद में तू ही इसकी माता है, तू ही इसकी जननी है। आज मैया महामाया अपनी बहन प्रजापति गौतमी को धैर्य धाड़ बना रही है, लेकिन महाराज शुद्धोधन आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, रानी तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जो आप हमें छोड़ करके चली जाओ। लेकिन महाराज से मैया महामाया कहने लगी, स्वामी इस संसार में जो भी जीव आता है वो संसार को छोड़ करके चला जाता है, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चय। और मैया महामाया अपने पति महाराज शुद्धोधन से कहने लगी, महाराज लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार दिल थाम की मुझ पे प्यार सजना कीजियो। इस संसार में जो भी आता है वो एक न एक दिन संसार को छोड़ करके जाना है स्वामी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आज मेरा अंतिम समय आ गया। और महारानी अपने पति महाराज शुद्धोधन से कहने लगी, महाराज आज तक हमसे कोई गलती बनी हो अनजाने में, अपनी दादी समझ के हमें माफ करना। और महाराज शुद्धोधन से अपनी आंखों में आंसू लेकर के मैया महामाया ने एक बात कही चलते चलते, दुख सुख की जो कहोरी, दुख सुख की जो कहोरे, सो चलती बिरिया कह लो। महाराज आज मेरा अंतिम समय आ गया है,
मैं बचने वाली नहीं हूँ, संसार को छोड़ करके जाने वाली हूँ। अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो महाराज आप मुझे माफ कर देना। जो दुख सुख की जो चलती बिरिया कह लो। मोट चलती बिरिया प्रेम से सैया तुम बतलाए ले। आज मैया महामाया उस प्रकृति से देन करती है। हे प्रकृति, मैंने जीवन में जो पाप किया हो तो मुझे नरक मिले, नरक। हे धर्म राज तुम न्याय धर्म का कीजो और देगन हार देव गवाई दीजो। महाराज के मेरे दिल भी हो कोई पाप और नरक कुंड में जाए मिले मोई नरक कुंड में पाप। भैया ये तनी के मात मात को हंसा उड़ी गो है। भैया ये तनी के मात मात को हंसा उड़ी गो है। अरे हंसा उड़ी गो है, मात को हंसा उड़ी गो है। भैया ये तनी के मात मात को हंसा उड़ी गो है। मैया महामाया संसार को छोड़ करके चली गई। महाराज शुद्धोदर रोने लगे। कपिल वस्तु में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आई। लोग जीवन में आते हैं, आने के बाद संसार को छोड़ करके जाना ही जाना है। लोग घमंड में इतने चूर हो जाते हैं, ये समझते हैं कि मुझसे मेरे समान कोई बलवान, कोई पैसे वाला, कोई धनवान नहीं है। लेकिन एक कभी कल्पना करता है संसार में आना जाना ये लगा हुआ है। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। गुरुदेव भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हर इंसान को जहाँ से जन्मे जहाँ से गए इसको ही तो कहते हैं जग। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। चाहे बलवान हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, लेकिन जाना एक ही जगह पर है। हाथी घोड़ा चलने वाले इसी घाट पर आए। नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए। दाना पीठ चबाने वाले इसी घाट पर आए। और घर गुरु माँ के नाती बेटा इतना ही कर पाए। नारी छूट गई वो केवल मरद तक ले आए। सोच रहा कि घर से कितनी मरगट की है दूरी। उसको तय करने में इतनी उम्र लगा दी पूरी। और ये साल दो साल औरत बाल
पराग तने लग पाइली ओ पर होई महल में छोरी पहरा। इस संसार में जो भी जीव आता है उसका एक न एक दिन मरना निश्चय है। इधर कपिल वस्तु में जब मैया महामाया संसार को छोड़कर चली जाती हैं, रणवास में हाहाकार मच जाता है। महाराज शुद्धोधन पत्नी की वियोग में रोने लगे, कहने लगे रानी तुम मुझे छोड़ करके कहां चली गई। और महाराज शुद्धोधन अपनी रानी की याद में रोने लगे, कहने लगे रानी अरे रोबती जाबी पिया नार जब छोड़ गई थी जिंदगानी रे। महाराज शुद्धोधन रोने लगे, कहने लगे रानी अरे रोबत जाबी आज पिया मुझको गैया से टकराई। मेरी प्राणन प्यारी ओ रानी ने दीजे बोला सुनाई रे। महाराज रोने लगे, कहने लगे रानी एक बार मुझे बोल सुना दे मेरी रानी। प्राणन प्यारी ओ रानी दीजे बोल सुनाई आज रानी रानी कह के राजा धरन गिरत बहराई। और बोले महाराज और कर रानी की याद के राजा गैया से टकराए और धरती निकपट जाइए मातमी कोई न जाऊं समाई महाराज शुद्धोधन मैया महामाया के वियोग में बिलक बिलक करके रो रहे हैं। रानी एक बार मुझे बोल सुना दे रानी। लेकिन दोस्तों एक बात हम आप लोगों को और बता दें, जिसका जिससे प्रेम होता है, जिसका जिससे हित होता है, उसके संसार चले जाने के बाद उसे दर्द होता है। और अगर किसी का किसी से प्रेम नहीं है, तो नहीं है तो उसे कोई गम नहीं होती है। महाराज शुद्धोधन अपनी रानी महामाया को इतना प्रेम करते थे, जब संसार को छोड़ करके जब चली गई तो महाराज शुद्धोधन पागल से हो गए और रोने लगे उस महल में कि महलन बिलखी रहे कौशलिंदर कि महलन बिलखी रहे कर कर ख्याल आज रानी की महलन। महाराज शुद्धोधन रोने लगे, कहने लगे रानी तुम मुझे छोड़ करके जाके चली गई, अब मेरा दुनिया में कौन है। और महाराज शुद्धोधन विलाप कर रहे हैं। असत्य मुनि समझा रहे हैं कि राजन धैर्य धार धरो, लेकिन महलन बिलखी रहे कर कर ख्याल आज रानी के महलन। ओ रानी का बोल सुनाई दे अरे ओ रानी
नवज तेरी छूट गई, नवज तेरी छूट गई, कर कर ख्याल आज रानी के। हे रानी, तेरे चले जाने के बाद में इस कपिल वस्तु में दुनिया मुझे अंधेरा दिखाई दे रही है, अंधेरा। रानी एक बार मुझसे बोल तो सुना दे। महाराज शुद्धोधन रोने लगे। ओ रानी निक कुमार खिलाई ले, अरे ओ रानी निक लाल खिलाई ले, गोदी में बेटा बैठाई ले, आस तेरी टूट गई, आस तेरी टूट गई, कर कर ख्याल आज रानी। आज कपिल वस्तु में हाहाकार सा मच गया। प्रजा में लोग बड़े दुखी हो गए कि ये क्या हुआ। महाराज शुद्धोधन रोने लगे। सभी कपिल वस्तु के लोग महाराज शुद्धोधन को धैर्य धारण बना रहे हैं, लेकिन महाराज की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। रो रहे हैं रानी की याद करते करते कि रानी अब मेरे इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। रानी, रानी मेरी ठुका गई, रानी मेरी। हे रानी एक बार मुझसे बोल तो बोल ले। ओ रानी ने धीरज बधाई है, अपने राजा थी हंस बतलाई ले, मेरो ले गो करमल बेटा, रानी मेरी रानी। रानी की लाश महाराज शुद्धोधन ने अपनी गोदी में सिर को रख लिया है। रानी की सूरत देख देख करके महाराज शुद्धोधन रो रहे हैं, कह रहे हैं रानी अतबीर कैसे राजा समझावी, अनजान कैसे राजा को समझावी, राजा के दिल में एक आवे, तेरे बिन नए साथ भैया, रानी मेरी रानी तू का गई, रानी मेरी। महलों में महाराज शुद्धोधन विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। असत मुनि ने समझाया राजन धैर्य धार धरो, संसार में जीव जन्म लेता है, एक न एक संसार को छोड़ करके जाना। उसी समय महाराज महलों में विलाप करते हुए कहने लगे मुनबर
मेरी रानी ने मेरी बहुत बड़ी सेवा की। जब तक मेरी सूरत को देख नहीं लिया करती थी तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था राजन। और महाराज महलों में रो रहे हैं रानी की याद करते करते। अरे राजा गैया से टकराई, रानी की लाश धरी महलों में। महाराज शुद्धोधन रो रहे हैं, असत मुनि समझा रहे हैं राजन चिंता करना छोड़ दो। जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद हर इंसान का मरना निश्चय लिखा है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, दिल में कुछ तसल्ली रखो, तसल्ली महाराज। अरे राजा गैया से टकराई, रानी की लाश धरी महलन में। और बोले हैं राजन रानी, मैंने कहा पुरोजन की जो दुख प्रकृति नीतियों। मैंने रानी मैंने ऐसा जीवन में कौन सा पाप कर दिया जो आज तो मुझे छोड़ करके चली गई। मैंने कहा पुरोजन तीनों जो दुख प्रकृति तीनों। मैंने रानी मोह को अकल बताओ, रानी की लाश धरी महलन में। कहने लगे रानी अब इस संसार में तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है, लेकिन रानी कैसी करूं कहां को जाऊं। अरे कैसी करूं कहां को जाऊं। राजेंद्र गुरु को आज बुलाऊं। राजा को दियो धैर्य बनाई, रानी लाश धरी महलन। महाराज सिद्धोधन को असत मुनि ने समझाया, रानी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करवाया है। इस तरीका से कर्ण कुमार महारानी महामाया का वहां पर निर्माण हुआ है। दया बोला बमाया के छैया की रे दया बोला। दया बोला बमाया के छैया की रे दया बोला। पंचशील बनाए
दया बोलो